हेलो गाइस, वेलकम टू सिंटेक्स एरर। यहाँ आपका कोडिंग कंसेप्ट कम से कम समय पे क्लियर होगा, चाहे आप बिगिनर हो या आप अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो। हर वीडियो में मिलेगा आपको शॉर्ट एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और कोडिंग को मास्टर करें। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एरर हैंडलिंग, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है। आपका जब बड़ा बड़ा आप जब प्रोजेक्ट करिएगा वहाँ बहुत मल्टीपल एरर्स आते हैं, तो ये लाइक बहुत यूजफुल होता है तब जाके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज इसको स्किप मत करिएगा और इसको आप समझने का पूरा ट्राई करिएगा। इफ आपको समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, और शॉर्ट वीडियो होने वाला है तो आपको लाइक बार बार देखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए लाइक देखते हैं पहले एरर हैंडलिंग होता क्या है और इसका कितना पार्ट होता है। मेनली इसका 3 पार्ट होता है, ट्राई, कैच और फाइनली। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तीनों का क्या यूज है, कैसे यूज है। फिर डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर एक कोड लिखूंगा, सिंपल कोड। उसमें आपको पूरा डिटेल समझ आ जाएगा। तो error handling in JavaScript in a way to catch and manage error gracefully, preventing the application from crashing and providing informative feedback to user or developers। इसमें बोल रहे हैं एरर हैंडलिंग हम लोग इसलिए यूज करते हैं, आपका जब लाइक एरर क्रिएट होता है तो वो एरर को हम लोग हैंडल करते हैं, ताकि हम लोग का पूरा वेबसाइट, मानिए वेबसाइट आप कुछ बिल्ड किया है तो उसमें कुछ एरर आया, तो वो एरर के कारण से पूरा आपका वेबसाइट क्रैश ना कर जाए बोल के हम लोग ये वाला एरर हैंडलिंग यूज करते हैं। तो ये वेबसाइट क्रैश ना हो बोल के यूज होता है। मानिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वेबसाइट क्रैश ना हो यूज होता है कि वो आपका लाइक कुछ भी लाइक एरर क्रिएट हुआ तो उसको लाइक हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, या आपको डेवलपर को मैसेज भेज सकते हैं, हाँ ये पार्ट में आपका एरर क्रिएट हुआ है। ओके, तो अब ये काम कौन करता है वो देखते हैं। 3 पार्ट है हम लोग का, ट्राई, कैच, फाइनली। तो पहले ट्राई पढ़ते हैं, फिर पहले डेफिनेशन तीनों का पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। ट्राई कंटेन कोड दैट माइट थ्रो एन एरर। ओके, फिर कैच आता है, कैच हैंडल्स द एरर, यू कैन एक्सेस द एरर ऑब्जेक्ट फॉर लाइक डिटेल्स। और फाइनली आता है रन रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एरर वाज कैच और नॉट, यूजुअली फॉर क्लीन अप टास्क। अब देखिए तीनों का काम क्या है। मेन हम लोग का ट्राई में वो कोड रहता है जिसमें आपको डाउट हो, हाँ ये एरर थ्रो कर सकता है। ओके, फिर कैच जो है, जो ट्राई से हम लोग का एरर आ रहा है वो कैच में जाता है। आप उसमें लाइक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि हाँ, डेवलपर को बोल सकते हैं ट्राई में ये ब्लॉक में आपका एरर आ रहा है, या तो उसमें आप पहले से लाइक कोड लिख सकते हैं, हाँ ट्राई में इफ ये एरर जनरेट हुआ तो ये काउंटर कोड है उसमें यूज हो सकता है। और फाइनली सिंपल ये है कि आपका प्रोग्राम पूरा रन हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए, आपका एरर थ्रो करे या ना थ्रो करे, फाइनली ब्लॉक रन होगा ही होगा। तो उसमें आप लाइक कुछ मैसेज लिख सकते हैं और उसमें ये शो कर सकते हैं हाँ ये कोड रन हो रहा है कि नहीं। उससे आपको डाउट नहीं रहेगा कि आपका एरर की वजह से कोड रन नहीं हुआ या क्रैश हो गया वेबसाइट। तो चलिए आपको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, जो कि बहुत सिंपल होने वाला है और आपको लाइक पूरा डिटेल हो जाएगा, लाइक डिटेल से पानी पानी हो जाएगा आपको ये कोड। चलिए मैं फंक्शन बनाता हूँ, एक फंक्शन डिवाइड का फंक्शन बनाया हूँ, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करवा रहा हूँ, ए कॉमा बी। ओके, ये 2 आर्ग्यूमेंट पास करवाया। मानिए इफ हम लोग का जो बी होगा इक्वल टू 0 रहा तो इसमें थ्रो एरर करेगा, तो हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे थ्रो न्यू, थ्रो नाउ, सॉरी थ्रो न्यू एरर। और इसमें हम लोग ब्रैकेट देके मैसेज प्रिंट करेंगे, कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। ओके, ये हो गया। और मानिए आपका बी का वैल्यू 0 ना रहा तो उसके लिए हम लोग सिंपल रिजल्ट प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट डॉट लॉग बैकटिक रिजल्ट, यहाँ डॉलर कर्ली ब्रेसेस ए। इफ आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा बैकटिक डॉलर वो सब, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने सब उसमें लाइक समझाया है, आपको बहुत इजी पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो है तो आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। तो ये हम लोग का ये हो गया। अब इसको इक्वल टू साइन देंगे, फिर इसमें कर्ली ब्रेस डॉलर कर्ली ब्रेसेस ए डिवाइडेड बाई बी। तो हम लोग का ये कंप्लीट। अब इसके बाद ये हम लोग जितना कोड लिखे इसको ट्राई ब्लॉक में डाल देंगे। ओके, ये ट्राई ब्लॉक में चल जाएगा, ये ट्राई ब्लॉक में चल गया हम लोग का पूरा कोड। अब हम लोग का बनेगा कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक इसमें आर्ग्यूमेंट पास हो गया एरर। ओके, इसके अंदर हम लोग सिंपल
मैसेज प्रिंट करवाएंगे कहाँ वो है, बट हम लोग कंसोल लॉग नहीं करेंगे, इसमें एरर लिखते हैं। ओके, क्योंकि एरर प्रिंट करवा रहे तो एरर लिखते हैं। इसमें मैसेज होगा एरर और कॉमा, इधर एरर जो आर्ग्यूमेंट पास करवाए थे डॉट मैसेज कर देंगे। जो हम लोग का ये मैसेज है वो मैसेज इसमें शो होगा। तो ये हो गया हम लोग का ट्राई और कैच ब्लॉक का। अब फाइनली में हम लोग ये लिखते हैं, फाइनली ब्लॉक में भी हम लोग सिंपल कंसोल डॉट लॉग मैसेज, इसमें सिंपल प्रिंट होगा कि डिवीजन ऑपरेशन इज कंप्लीट। ओके, ये हम लोग का आपका फाइनली ब्लॉक। तो यहाँ देखिए ट्राई ब्लॉक जिसमें कोड है, कैच ब्लॉक जो एरर ट्राई ब्लॉक थ्रो करेगा वो कैच करेगा, और फाइनली ब्लॉक जबकि हम लोग का कोड रन हुआ है कि नहीं वो देखेगा। तो यहाँ मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास करवाऊंगा 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट आ गया आपका, रिजल्ट 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। परफेक्ट काम कर रहा है, डिवीजन ऑपरेशन इज कंप्लीट। अभी एरर थ्रो नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग का फाइनली ब्लॉक यूज हो रहा है, लाइक हो गया। अब मानिए मैं 0 देता हूँ, यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 0, तो यहाँ देख सकते हैं मेरा कोड रन हो रहा है, क्योंकि ये हम लोग का लास्ट फाइनली ब्लॉक तो दे रहा है डिवीजन ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। यहाँ बट एरर जो हम लोग मैसेज लिखे कैन नॉट डिवाइड बाई 0, एरर में वो लिख के आ रहा है कैन नॉट डिवाइड बाई 0। तो हम लोग को सिंपल बोल रहा है कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ट्राई कैच ब्लॉक इसलिए बहुत ही यूजफुल होता है, और फाइनली ब्लॉक इसलिए यूजफुल होता है, आपको पता चलता है कि आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। तो लाइक आपको ये बहुत यूजफुल होगा जब आप बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में काम करिएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको, आप नहीं समझे होंगे तो मल्टीपल टाइम वॉच कर लीजिएगा वीडियो, ताकि आप ये पूरा डिटेल में समझ पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।